नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। जय माता दी, माँ लक्ष्मी तेरी सदा जय हो। धनतेरस में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, साथ ही लट जीरे का पौधा जिसे जिसे चिड़चिड़ा कहते हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, और साथ ही साथ लट जीरे के उपाय यानी कि चिड़चिड़ा के उपाय से हम रातों रात करोड़पति क्यों बन जाते हैं धनतेरस में, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़ को बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि धनतेरस और दीपावली का त्यौहार बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी, साथ ही औषधि के देवता धन्वंतरी जी का आशीर्वाद बना रहता है इस पौधे की जड़ में। जो व्यक्ति इस पौधे की जड़ को धनतेरस और दीपावली के दिन लेकर आता है तो उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा तो प्राप्त होती होती है, साथ ही साथ रंक भी राजा बन जाता है। करोड़पति बनने में देर नहीं लगती है। इस जड़ में स्वयं माता लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी और कुबेर जी का वास होता है। इसलिए धनतेरस और दीपावली के दिन इस पौधे को अपने घर पर जरूर लेकर आएं। इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे ये जो धनतेरस का समय है। दोस्तों, इस धनतेरस में माता लक्ष्मी जी की, धन्वंतरी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान भी की कामना हो, धन धान में समृद्धि पाना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाली और दीपावली में धारण किए जाने वाली कुछ ऐसे जड़ के बारे में बताऊंगा। ये जड़ ऐसे हैं कि इनमें से कोई भी आप अवश्य धारण करें। जितने भी मैं लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है, बहुत सारे साधक के गरीबी को भी खत्म किया है, कंगाली और दरिद्रता को भी खत्म किया है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्या को, चाहे वो धन को लेकर हो, बिजनेस व्यापार नौकरी को लेकर हो, संतान को लेकर हो, किसी भी प्रकार की पति पत्नी के झगड़े को लेकर हो, हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो ये पेड़ पौधे होते हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को लेकर आना है। और अगर आप धनतेरस दीपावली के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस और दीपावली के दिन आप इसे धारण कर लेकर आएं और इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धनतेरस के दिन नहीं भी इसे धारण कर पाते तो आप दीपावली के दिन इसकी पूजा करके जरूर धारण करें, अति उत्तम होगा। आपको वह सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी,
दोस्तों महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट भी मिलेंगे। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसकी जड़ से आप स्वयं इसे अपने हाथों से उखाड़ कर लाएं। मैं इसे आपको धारण करने की विधि भी बताऊंगा, तो आप लोग धनतेरस और दीपावली के समय में इसे लाएं। इस दिन लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जी हां, जिसे आप जो है ला करके धारण करते हैं धनतेरस और दीपावली के दिन। दोस्तों सर्वप्रथम तो इस पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसे देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की तरह आप संभाल कर इसे रखिएगा, जी हाँ। और जैसे ही आप इसे धनतेरस के दिन लेकर आएंगे और दीपावली के दिन इसकी पूजा करें, इस पेड़ की जड़ को आप लाकर दीपावली के दिन इसे पूजा करें, माता लक्ष्मी के पास पहले रख दें, फिर पूजा करें। दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद फिर आप यानी कि धनतेरस को लेकर आना है और आपको दीपावली के दिन इसकी पूजा करना है और फिर ताबीज में भर करके इसको पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, चांदी का ताबीज अगर नहीं है, हो सके तो आप तांबे की ताबीज या पीतल की ताबीज भी आप बना सकते हैं, इसमें धारण कर सकते हैं, इसमें डालकर आप धारण करें। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को लाकर धारण करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा और हमारे पास कोई उपाय होगा तो अगर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित होती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल होता है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, वो व्यक्ति आरोग्य होना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाएं धनतेरस और दीपावली के दिन। चमेली की जड़ है, इसे आप धनतेरस और नवरात्रि के दिन लेकर आना है। फिर आपको दीपावली के दिन आप यानी टाइम में इसकी पूजा करें और पूजा करने के बाद फिर आप कम से कम यानी कि पूजा करने के बाद इसको ताबीज में भरकर तांबे यानी कि चांदी की तांबे की ताबीज में धारण कर सकते हैं। आपको यानी कि विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी के पास ही इसे धारण करना है। चांदी की हो सके तो चांदी की ताबीज में धारण कर रहे हैं तो इससे देवी शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है दोस्तों लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का पौधा होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह पर इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। और इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के जो इसके फल हैं सीधे तरफ होते हैं लेकिन वो उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया में उल्टा चलता है। अपमार्ग को संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपमार्ग जो होता है इसके बीज खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद होती है। जो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपमार्ग के बीज के खीर बनाकर खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख और प्यास या फिर कई प्रकार के शौच क्रिया नहीं सताती। इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो धनतेरस के समय में सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि धनतेरस के दिन आप इसे लाएं और इसको दीपावली के दिन इसे धारण करने के बाद शत्रु का नाश करता है ये। और एक खास बात यह है कि जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं सभी लोग उन्हें देख करके यानी कि सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उन्हीं की बात माने। तो ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा अपमार्ग है, इसकी जड़ धारण कर ले। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खोलते हैं। दोस्तों
आप रातों रात राजा बन जाते हैं, रंग यानी कि रंग से राजा बन जाते हैं। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देखकर हमेशा आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो है नवग्रह की पीड़ा भी होती है दूर हो जाती है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। न यानी कि किसी भी प्रकार के जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, गलत फल देना बंद कर देंगे, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जड़। ये बंद किस्मत के ताले को खोल देते हैं। बरगद की जड़ भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा है। हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। वट सावित्री के दिन इनकी पूजा बेहद अच्छी होती है और साथ ही धनतेरस के दिन भी आप इनकी पूजा करें, दीपावली के दिन भी इनकी पूजा करें, क्योंकि ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती है, बसी हुई होती है। तो जो बरगद का वृक्ष है इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष यानी कि भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है, माता लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। तो आखिर बंद किस्मत के ताले जो खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नत करना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन आप इसकी जड़ को लेकर आएं, इसकी जटाएं लेकर आएं, इसकी जो जटाएं होती हैं जटाओं को लेकर आएं और दीपावली के दिन पूजा करके इसे आप धारण करें। आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलेंगे, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करना चाहिए? तो जो मदार है सफेद कलर के, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं कि सफेद 11 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ जो होती है ये भगवान गणेश जी की सूर्य की आकृति होती है, ले लेती है, यानी कि सूर्य की, भगवान गणेश की सूर्य की आकृति की तरह ये आकार ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी की रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप भी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ आपको धनतेरस के दिन लेकर आना है और इसके 2 से 5 यानी कि दिन, जैसे कि दीपावली तक आप रखकर इसकी पूजा करें और इसके बाद फिर आप इसे दीपावली के दिन इसकी पूजा करके धारण करें, पहन सकते हैं। इसको आप बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। तो जो मदार है ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहे गए हैं। इसमें माता लक्ष्मी जी भी कृपा बरसती है। मदार धारण करने के बाद आपको नवग्रह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। खासकर जो बुध ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत परिणाम देना बंद कर देंगे। दोस्तों अंतिम आते हैं अपराजिता। अपराजिता को क्यों धारण करना चाहिए? अपराजिता यह है यानी कि जो पुष्प होता है माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और ये अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी आप लक्ष्मी अगर आपके द्वार पर नहीं आ रही, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो आप अपराजिता नाम का जो पौधा है इसकी जड़ धारण करें। इसे धनतेरस के दिन लेकर आएं और दीपावली के दिन चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति होगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले खोलने का काम होता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नत होते हैं, यानी कि आप माने या न माने हम अपनी जगह हैं। जड़ी बूटी की शक्तियों का जो प्रभाव है वो अपनी जगह है। आप माने या ना माने वो अपनी जगह पर है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में जो लोग विश्वास यानी करते हैं और होना भी जरूरी है, जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है। जो लोग नहीं मानते वो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी यानी कि आज झुठलाते हैं, सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैंने चीजें आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, जैसे पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूं, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था तभी तो आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं
तो माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर, धनवंतरी भगवान को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, गणेश जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, कुबेर जी को, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखें, जय कुबेर जी अवश्य लिखें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय माता लक्ष्मी।